तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2E, ठीक है। यानी फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द क्वेश्चन ये फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द directional derivative, find the directional derivative of fx by z is equal to e raised to power 2x cos by z at 0 0 0 in the direction of the tangent, in the direction of tangent to the curve, कर्व यहाँ पे दिया है x इक्वल टू a साइन थीटा है और y इज इक्वल टू a cos थीटा और z इक्वल टू a थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन दैट या बी है, यहाँ पे हमें गिवन फंक्शन गिवन है, गिवन दैट एफ एक्स बाई जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x और यहाँ पे cos बाई जेड है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेल निकालते हैं, डेल फाई की वैल्यू या डेल एफ की वैल्यू, ठीक है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू डेल एफ और डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेवर अपान डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपान डेवर बाई प्लस के डेवर अपान डेवर जेड। ये डेल और एफ की वैल्यू ई रेज टू पावर 2x और यहाँ पे cos बाई जेड हुआ, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट डेल एफ इक्वल टू, अब इस वैल्यू को x में डिफरेंशिएट करो तो i रहेगा और e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 और ये cos बाई जेड, ठीक है। फिर प्लस जे फिर बाई में डिफरेंशिएट करोगे e की पावर 2x cos का माइनस साइन बाई जेड और इंटू में z बाई जेड का, ठीक। फिर प्लस के जेड में करेंगे तो ई रेस्ट पावर 2x cos का माइनस साइन बाई जेड और बाई जेड का बाई हो गया, ठीक है। फिर इस वैल्यू को लिखेंगे एट 0 0 एंड 0 0 0 0 डेल एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें cos 0 की वैल्यू 1 और e की पावर 0 तो इसलिए रह गया 2i, ठीक है। फिर प्लस जे ये साइन का टर्म्स है, तो साइन का जब टर्म्स है यहाँ पे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये वैल्यू भी 0 हो गई और के साथ में ये वैल्यू भी 0 हो गई। तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 2i, ये डेल एफ की वैल्यू आ गई, डेल एफ इज इक्वल टू 2i। अब इसके बाद में हमें निकालना है टेंजेंट टू द गिवन कर्व, टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज dr/dt। तो टेंजेंट टू द गिवन कर्व, अब यहाँ पे लिख रहे थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तो टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज, ये dr/dt होता है। टेंजेंट हम निकाल क्यों रहे हैं, ये लिख रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व है, कर्व का टेंजेंट हमें निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो टेंजेंट कहाँ का, लेकिन dr/dt फॉर्मूला ये होता है आई dx/dt प्लस जे, ये हमारे कर्व थीटा में दिए हुए हैं तो dr/d थीटा लिखोगे, dx/d थीटा यहाँ से dy/d थीटा और प्लस के dz/d थीटा, ठीक है, dz/d थीटा और इसमें वैल्यू रखिएगा। तो आल्सो गिवन दैट, जो गिवन कर्व की हमने बात किया है, गिवन कर्व यहाँ पे क्या था कि गिवन दैट
गिवन दैट एक्स इज इक्वल टू था ए साइन थीटा, बाई इज इक्वल टू था ए कॉस थीटा, और जेड की वैल्यू थी ए थीटा, ठीक है ना। यहाँ से डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू निकालोगे तो ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से डी वाई अपान डी थीटा निकालो तो माइनस का ए साइन थीटा होगा, और यहाँ से डी जेड अपान डी थीटा निकालोगे तो वैल्यू ए रह जाएगी। ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आई डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू ए कॉस थीटा, तो ए ये हो गया कॉस थीटा प्लस जे डी वाई अपान डी थीटा माइनस का ए साइन थीटा, और प्लस में के डी जेड अपान डी थीटा की वैल्यू ए है। ए कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई कॉस थीटा माइनस का जे साइन थीटा, और प्लस में के हो गया। अब इसमें पॉइंट की बात करेगा, एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो यानी सॉरी टी से मतलब यहाँ पर थीटा से, तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू ए आई, और यहाँ पे कॉस 45 कॉस 45 वैल्यू 1/√2 माइनस जे 1/√2 और प्लस में के हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू बनती है यहाँ पे। ए आपका बाहर कॉमन है तो वैल्यू आ गई आपकी I/√2, I/√2, फिर माइनस का J/√2 और प्लस का के, ये हो गया dr/d थीटा। अब इसका एन कैप निकालेगा, डायरेक्शन एट द टेंजेंट, तो एन कैप इज इक्वल टू dr/d थीटा और अपान में dr/d थीटा का मॉड, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में A/√2, तो ये A/√2 आई माइनस A/√2 जे और प्लस का ए और के, एंड टोटल अपान और ये रूट में A² प्लस A² और प्लस का A², ये वैल्यू हो गई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का ये A² कॉमन कैंसिल 1/2 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी हो गई, यानी 2 रूट 1/√2 1/2 और 1, तो 1/2 और 2 √2 हो गया, A² ऊपर से कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 और ऊपर से √2 बाहर कर लीजिएगा तो 1/2 और प्लस 1, तो √2 हो गया, √2 मल्टीप्लाइड हो गया, हाँ। तो ऊपर का ए कॉमन करो, ए कॉमन करेंगे A/√2 तो ए कॉमन करिएगा तो A/√2 बाहर निकाल लो, A/√2, तो ये आई माइनस जे और प्लस √2 के, और अपान में ए इसका बाहर आ गया और ये हो गया √2, इससे ये कैंसिल हो गया, √2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करो नेक्स्ट पेज पे, तो ये वैल्यू हो गई जाकर के एन कैप इज इक्वल टू आई माइनस जे और प्लस के, और अपान में √2 इंटू क्या था, √2 तो 2 हो गया, ये वैल्यू √2 और यहाँ पे थी, और नीचे हो जाएगा 2, तो ये हो गया जाकर के I/2 माइनस J/2 प्लस K/√2, ये एन कैप हो गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू, ये जो डेल एफ निकालना था और डॉट में एन कैप करो, डेल एफ की वैल्यू आई थी 2i सिर्फ,
2i और ये डॉट में i/2 माइनस j/2 और प्लस k/√2। आई का एक साथ डॉट करोगे तो ये 2/2 और इज इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्शनल वो जो टेंजेंट निकालते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन, वो स्टेप बड़ा है, तो dr/dt से करते हैं उसे उसको। इसके बाद में शुरू होता है सेक्शन सी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। 3 के ए पार्ट में है डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 1 2 2 1 2 2 0 2 1 0 2 1 और ये -1 2 -1 2 और 2, ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज given by determinant a minus lambda I is equal to 0। तो implies that determinant a minus lambda I 1 2 और 2 0 2 और 1 -1 2 2, यहाँ से माइनस लैम्डा और ये माइनस लैम्डा और इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वल टू 0 किया है इसको, तो इसको एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा, तो यहाँ से 2 माइनस लैम्डा और ये 2 माइनस लैम्डा, तो इसका होगा होल स्क्वायर, माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर -2 में ये 0 हो गया, ये -1 तो +1 हो गया, फिर माइनस प्लस का 2, ये 0 हो गया और ये वैल्यू होम, ये 0 माइनस प्लस और 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज्ड और इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस वैल्यू को एक बार फिर से चेक कर लेंगे हम लोग। 1 माइनस लैम्डा, तो ये कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये माइनस का 2, फिर ये -2 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस तो +1 हो गया, फिर +2, ये 0, ये प्लस हो गया। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर करो, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस का 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ये माइनस का 2 और प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 2 लैम्डा, 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 2, ये +2 और माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट और हो रहा है। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, हमें इसमें आइगन वेक्टर्स चाहिए, डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स। तो हमें रूट की, अच्छा ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 और +2 कॉमन है, यहाँ से हो गया 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा कॉमन है, ये लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा +2 और +2 इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ये 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट 1 माइनस लैम्डा, ये लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 2 और 2, ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्यूबिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, चूँकि 1 माइनस लैम्डा कॉमन था। तो ये भी दिमाग साथ साथ चलते रहना चाहिए कैलकुलेशन में, कहाँ कैसे हो रहा है। ये 1 माइनस लैम्डा दोनों से कॉमन था, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करते क्यूबिक इक्वेशन बनाते हैं। तो 1 माइनस लैम्डा कॉमन कर लिया, ये वैल्यू आ गई, यहाँ से +2 आ गया, ए भी स्क्वायर बन गया,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेक्टर्स निकालना बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई। हमें सिर्फ पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन आइगन वेक्टर ऑफ सब मैट्रिक्स, सिर्फ आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है, हमें सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं कराना है, ठीक है ना। तो जब सेटिस्फाइड नहीं कराना तो अपनी तरफ से हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जितना पूछा जा रहा है उतना ही करना है आपको। डिटरमाइन आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, वेक्टर corresponding to the vector corresponding to the lambda is equal to 1 is given by। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जो मैट्रिक्स गिवन थी यहाँ पे जहाँ लैम्डा था उसके स्थान में आपको 1 लिखना है। तो ये तो 1 माइनस लैम्डा के स्थान में 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ये 0 2 और 2 हो गया, फिर ये 0 है, 2 माइनस 1 1 आ गया और ये 1 हो गया, यहाँ पे -1 2 और 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स x1 x2 x3 और इज इक्वल टू 0 0 और 0 हो गया, ठीक है। हमने लैम्डा स्थान में क्या लिखा, 1 लिखा है, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर ये 2 2 बना रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 पे 1 हो गया 1, ठीक है, -1 2 और यहाँ पर 1 हो गया, तो 1 2 2 मैट्रिक्स 1 2 2 0 2 1 -1 2 2 -1 2, ठीक है। इसमें इक्वेशन बनाएगा तो इम्प्लाइज दैट 0x1 प्लस 2x2 एंड प्लस 2x3 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी आपकी वही बन रही है, इम्प्लाइज दैट 0x1 प्लस x2 और प्लस x3 इक्वल टू 0। तीसरे में -x1 प्लस 2x2 और प्लस का x3 इक्वल टू 0। इसको देखिए, अगर ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो ये इक्वेशन नंबर ये 0 से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, 0x1 प्लस x2 और प्लस x3 इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन वही सेम आ गई, यानी ये दो इक्वेशन एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई थर्ड वाली, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज दैट -x1 प्लस 2x2 और प्लस का x3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इम्प्लाइज दैट x1 अपान फिर x2 अपान और x3 अपान, x1 अपान ये मल्टीप्लाई 1 और माइनस का 2, 1 माइनस 2 फिर माइनस साइन, एक मिनट x1, हाँ x1 पे आपने किया तो ये 1 और ये -2, x2 में करें तो ये 0 हो गया और यहाँ से ये माइनस तो +1 हो गया, x3 में ये 0 हो गया, यहाँ से -1 x2, अच्छा x2 भी ऐसे हो रहा था 0 और +1, x3 में 0 और +1, चलिए ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इम्प्लाइज दैट x1 अपान -1, x2 अपान -1 और x3 अपान 1 हो गया, इम्प्लाइज दैट x1 अपान 1 इक्वल टू x2 अपान 1 इक्वल टू x3 अपान -1 इज इक्वल टू k से, इसको आप ऐसे कर दीजिएगा। तो इम्प्लाइज दैट x1 की वैल्यू k हो गया और x2 भी आपका k हो गया और x3 की वैल्यू -k हो गया, -k, देयरफॉर वेक्टर x1 इक्वल टू इसको कॉलम फॉर्मेट में लिखते हैं। जब कॉलम फॉर्मेट लिखेंगे तो वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये k1 नहीं ये k था तो k कामा था यहाँ पे, ये x1 है, x1 और x2, तो ये k और माइनस का k, ठीक है। k को आप बाहर लिख लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 1 और -1, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब 2 के करस्पॉन्डिंग हम लोग वेक्टर निकालेंगे। तो मैट्रिक्स में जहाँ पे लैम्डा लिखा था 2 माइनस करोगे, चलते हैं। तो वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2 इज गिवन बाई, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना था तो 1 माइनस लैम्डा बना था, तो 1 माइनस 2 करोगे
-1 2 और 2 हो गया, 0 2 -2 0 हो गया, ये 1 हो गया, -1 2 2 -2 तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स यहाँ तक है। यहाँ पे बैलेंस आ गया आपके पास में, ये x1 x2 और x3 इज इक्वल टू 0 0 और 0 हो गया। ठीक है, तो एम्प्लाइज दैट, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये 1 -2 तो -1 2 2, ये 0 0 1 हो गया, 1 -2 1 -1 2 और 2 माइनस लैम्डा तो 2 -2 0 हो गया। तो इक्वेशन पहले क्या बन गई, -x1 प्लस 2x2 और प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 0x1 0x2 और प्लस x3 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से माइनस का x1 प्लस का 2x2 और प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से x3 की वैल्यू तो 0 हो गई, x3 0 हो गया, x3 यहाँ पे 0 कर दो, तो ये इम्प्लाइज दैट -x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से ये -x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दोनों सेम हो गए। तो दोनों इक्वेशन सेम है, इनमें से किसी एक की वैल्यू अब लेट कर लो। यहाँ से किसी एक की वैल्यू अब लेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि लेट x2 इज इक्वल टू k है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू -2k हो जाएगा, x1 इक्वल टू -2k। तो अब देखिए इसमें वेक्टर, तो देयरफॉर वेक्टर x2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू -2k और x1 -2k, x2 की वैल्यू k है, x3 की वैल्यू 0 है। ठीक है, k को आप बाहर लिख लेंगे तो वेक्टर हो जाएगा -2 1 और 0। ठीक है, एक आंसर आपका ये हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो यहाँ इसको इतना ही रखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3b, डिटरमाइन A inverse a raised to power -2 and a raised to power -3 if matrix A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे 4 6 6 1 3 2 -1 -4 माइनस का 3। ठीक, यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक, तो नाउ सॉल्यूशन, गिवन मैट्रिक्स का कैले हैमिल्टन थ्योरम, यानी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकालेंगे। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज characteristic equation is given by determinant A minus lambda I equal to 0 is given by, तो implies that determinant ये 4 minus lambda 3 और नहीं सॉरी 6 और 1, फिर यहाँ पे 3 माइनस लैम्डा 2 -1 -4 और -3 माइनस लैम्डा और इक्वल टू 0। ठीक, इसको एक्सपेंड करना है। तो ये हुआ डायगोनल में, ये 4 6 6 था, तो 4 माइनस लैम्डा 6 6, फिर अब 1 3 माइनस लैम्डा 2 हो गया, -1 -4 -3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट, तो 4 माइनस लैम्डा इनका मल्टीप्लाई करो तो 3 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा और माइनस ये प्लस हो जाएगा 8 ब्रैकेट क्लोज्ड, -6 ये -6 1 से तो माइनस का 3 माइनस लैम्डा और ये प्लस का 2 हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर प्लस का 6 ये -4 यहाँ से माइनस तो ये प्लस हो जाएगा
प्लस का 3 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, इम्प्लाइज दैट ये 4 माइनस लैम्डा, यहाँ से 3, तो 3 माइनस लैम्डा और -3 माइनस साइन से बाहर कर लो, 3 माइनस लैम्डा और 3 प्लस लैम्डा, तो 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8 हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस का 6 यहाँ पर हो गया, -3 -2 तो -1 माइनस लैम्डा हो गया, प्लस ये 6 इंटू -1 और माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, -1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से -1 माइनस लैम्डा, और यहाँ से तो ये माइनस बाहर था, इम्प्लाइज दैट 4 माइनस लैम्डा ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस से मल्टीप्लाई -9 प्लस 8 और -9 प्लस लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो -6 और +6 है, तो पूरी की वैल्यू कैंसिल हो रही, माइनस बाहर निकाल लो, तो प्लस माइनस, ये माइनस में और ये प्लस में पूरा कैंसिल हो गया, और ये माइनस साइन बाहर लिया तो 3 प्लस लैम्डा 3 माइनस, तो 9 माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो इम्प्लाइज दैट 4 माइनस लैम्डा, और यहाँ से लैम्डा स्क्वायर और -1 हो गया, इम्प्लाइज दैट इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 4, यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 1 और -1, ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई, हमें लैम्डा में इक्वेशन चाहिए, सॉरी हमें इनका फिर मल्टीप्लाई करो, तो इम्प्लाइज दैट 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 माइनस लैम्डा क्यूब और प्लस का लैम्डा इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट ये लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -4 इक्वल टू 0। ठीक, इम्प्लाइज दैट ये लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और +4 इक्वल टू 0। ठीक, ये क्वेश्चन आ गई। फिर लिखेंगे बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, THEOREM, कैले-हैमिल्टन थ्योरम, लैम्डा ए से रिप्लेस होगा, तो ये ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब और माइनस का 4 ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस 4i और इक्वल टू 0, ये ए क्यूब माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का ए प्लस का 4i इक्वल टू 0, ये क्यूब हो गया। अब इसमें प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, हमें यहाँ पर चाहिए ए इनवर्स, डिटरमाइन ए इनवर्स बाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, तो ए इनवर्स इससे निकालने के लिए प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ए क्यूब माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का ए और प्लस का 4i और इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट a की पावर 2 माइनस का 4a माइनस का a इंटू ए इनवर्स माइनस का i और प्लस का 4a इनवर्स और इक्वल टू 0 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट a इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ये वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का 4a और प्लस का i, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लिया, तो 4 से डिवाइड करने पे वैल्यू हमें ये मिल गई 1/4, ये उधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का i, अब ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, फिर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 1/4 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस i, तो नेक्स्ट पेज तो यहाँ पे क्या था, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 4a और प्लस i,
माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई, 4a प्लस आई हो गया। हमें यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए हुआ, और ए की वैल्यू, ए हमारे पास में था 466, ये वैल्यू 4 6 और 6, फिर था 1 3 और 2, -1 -4 -3, फिर इसी में ए से मल्टीप्लाई करो तो 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम 4 चौको 16, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम +6 और -6 हो गया, फिर फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम 4 छम 24 और ये 6 तियाँ 18 और 6 चौक 24 माइनस का 24, ये 4 6 चौक 24 6 तियाँ 18 6 चौक 24 माइनस का, फिर थर्ड के साथ करोगे तो 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18 माइनस का 18, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 4 आएगा, 3 प्लस का 3 और माइनस का 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो ये 6 हो गया, 3 का 9 और माइनस का 8, थर्ड के साथ में जाओगे तो 6 3 दूनी 6 प्लस का 2 माइनस का 6, 3 दूनी 6 2 3 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 और माइनस प्लस का 3, फिर यहाँ पे माइनस का 6 माइनस की 12 4 तियाँ 12 3 चौक 12 प्लस का, फिर फर्स्ट के साथ में -6 माइनस का 8 और ये प्लस का 9 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, ये हो गया 16, यहाँ पे 24 ख़त्म 18, यहाँ पे 18, ये थर्ड के साथ में तो 6 तियाँ 18 6 दूनी 12 4 चम 24, तो 18 24 18 कम कर तो 6 हो गया, 12 6 18, तो ये वैल्यू भी 18 हो गई, 4 3 7 2 कम कर दो तो 5, ये वैल्यू होगी 5, 1 कम 7 6 कैंसिल 6, 4 3 कम 5 माइनस का 5 4 4 8 से 3, 12 कैंसिल माइनस का 6, यहाँ पे 9 +1 माइनस का 5, ये आपका हो गया ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर ए इसमें वैल्यू पुट करो, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 माइनस ए स्क्वायर, तो ये सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे, यानी हम जो ऐसा करते हैं ये ऐसे ब्रैकेट और ए स्क्वायर की वैल्यू -16 -18 और -18, ये हो गया माइनस का 5 -7 -6, ये प्लस में हो जाएंगे 5 6 और 5, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस का 4 और फिर ए की वैल्यू ए 4 6 6 1 3 2 -1 -4 माइनस का 2 ए, फिर प्लस आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया और ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अब पहला एलिमेंट -16 4 चौको 16 और 1 -16 + 16 और 1, तो वैल्यू ये हो गई 1, ठीक। फिर ये हो गया -18 और ये 4 छम 24 प्लस की 24 है माइनस के 18 है, तो 24 6 बचा, ये 4 छम 24 तो फिर यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। ये माइनस के 18 4 छम 24 4 24 और माइनस का 18 तो 6 हुआ, माइनस का 5 प्लस का 4 तो माइनस का 1 हो गया, ये -5 प्लस का 4 -1 0, फिर यहाँ पे माइनस के साथ ये 4 तियाँ 12 और प्लस का 1 13, 4 तियाँ 12 1 13 और माइनस का 7, तो 6 प्लस का 7 6 13, ठीक है। 4 तियाँ 12 12 से 7 कम 5 1 6, ठीक है। फिर ये माइनस का 6 4 दूनी 8 4 दूनी 8 से 6, तो ये 2 बचा, 5 माइनस का 4 तो 1 बचा, 6
ये 4 चौको 16, माइनस के 16, 6 कम कर दो तो माइनस के 10 हो गए। 6, ये 4 चौको 16, माइनस का 16 और प्लस का 6, ये 5 हुआ, और 4 दूनी 8, माइनस का 8, और ये प्लस 1 तो माइनस के 7, प्लस के 5 तो माइनस का 2। ये वैल्यू आ गई ए इनवर्स की, ए इनवर्स की वैल्यू। ठीक, तो ए इनवर्स इक्वल टू दिस वैल्यू, ये आपकी ए इनवर्स आ गया। अब इक्वेशन जो हमें मिला था यहाँ पे, जब ए इनवर्स हमने मल्टीप्लाई किया था तो इक्वेशन आया था हमारे पास में ए स्क्वायर 9 ए स्क्वायर माइनस 4i माइनस का 4a और माइनस का i, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस i और प्लस 4a इनवर्स और इक्वल टू 0। ठीक, इस इक्वेशन में ए इनवर्स से हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ए इनवर्स का हमें ए पावर माइनस 2 चाहिए। अगेन या जो गिवन इक्वेशन था उसमें हम ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ए की पावर अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 2 कम, ये -1 और ए की पावर माइनस 2 आ जाएगा। जो गिवन इक्वेशन हमारे पास में था ए क्यूब वाला, या ऐसे में तो अगेन मल्टीप्लाइड बाई AGAIN, अगेन मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। ये ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का i प्लस का 4 ए इनवर्स और इक्वल टू 0 हो गया। तो इम्प्लाइज दैट ए की पावर माइनस ए की पावर 1, सॉरी, ये ए इनवर्स माइनस ए हो गया, माइनस का 4 आई हो जाएगा, माइनस का ए इनवर्स हो जाएगा, प्लस का 4 ए की पावर माइनस 2 और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से 4 ए की पावर माइनस 2 इक्वल टू ए की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का ए प्लस का 4 आई और प्लस का ए इनवर्स हो गया, प्लस ए इनवर्स। जस्ट ए मिनट, हाँ यस, तो ये वैल्यू आपके पास मिली 4a की पावर माइनस 2, कहाँ से, यहाँ से, ये a उधर गया, माइनस ए प्लस का 4i और ये वैल्यू प्लस का ए इनवर्स हो गया। तो a की पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/4 माइनस ए की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर लिखे थे, ये a था, तो माइनस ए से मतलब है यहाँ माइनस, ये 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3, ये आपका ए हो गया, ये यहाँ तक ए है। माइनस ए प्लस का 4 और आई 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1 हो गया। फिर प्लस का ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/4। अच्छा, 1/4 ओवरऑल बाहर था, ये भी 1/4 ओवरऑल बाहर है, ये ऐसे, ठीक, इसके साथ में भी 1/4 आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 1 6 6 -1 6 और 2 1 -10 -2, ये हो गया आपका ए इनवर्स, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये 1/4 और पहला टर्म्स क्या हो गया, ये -4 और +4, -4 + 4 तो 0 हो गया, -4 + 4 0, -4 + 4 0 1/4, तो ये वैल्यू पहला टर्म्स 1/4 आ गया। दूसरे -6 और यहाँ पे +6/4, जी फ्रैक्शन वाला गड़बड़ कर रहा है, चलिए करते हैं। तो 1/4 दूसरा टर्म्स में ये माइनस का 6 हुआ, -6 और प्लस
3/2 -6 प्लस 6/4 या 3/2 हो गया, 6×2 12। तो नीचे कैलकुलेशन ये फोर तो आएगा ही, 1/4 ए इनवर्स वाला तो साथ में रहेगा, तो मिनिमाइज हम कर नहीं सकते हैं। कैलकुलेशन इसकी साथ में होगी। तो 6×2 12, 12 से 3 का माइनस का 9/2 माइनस ये 1/4, अच्छा 1/4, तो माइनस का 9/2 हो गया। माइनस 6×12, 12 से 3 कम, तो 9×3 12। फिर आ गया -6, फिर ये वैल्यू 6/4, तो फिर माइनस का 9/2 हो जाएगा। फिर ये -1 0 और -1/4 -1 -1/4 -1 -1/4, तो माइनस का 5/4 हो गया। माइनस का 5/4 -5/4 ये हो गया। फिर 3 यहाँ पे प्लस के 4, तो प्लस का 1 और प्लस का +1 और प्लस 6/4 6/4 3/2, तो ये 3/2 2 और 5/2, तो ये वैल्यू हो गई 5/2। फिर थर्ड में -2 और 1/2, -2 प्लस 1/2, तो माइनस का 3/2 -3/2। ये -2 यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/2, तो -2 प्लस 1/2 माइनस का 3/2। फिर यहाँ पे -1 0 और प्लस 1/4, -1 और 1/4, -1 प्लस 1/4, तो माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 3। फिर माइनस ये माइनस हमने यहाँ पे एक बार इसको चेक कर लेते हैं। माइनस ये वैल्यू थी 1, ये अल्टीमेटली -1 था, -1 -1/4, तो माइनस का 5/4 -3 माइनस का 3 और माइनस ये माइनस बाहर है ना, तो माइनस का 3 और +4, तो +1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3/2 1 प्लस 3/2, तो 5/2 सही लिखा। अच्छा ये -2 -2 0 -2 प्लस 1/2 3, ठीक है। अच्छा ये -1 तो +1 हो गया, +1 प्लस 1/4 +1 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये 5/4 हो जाएगा। फिर ये +4 और +4 4 माइनस का 10/4, तो ये 5/2 हो गया। 4 दूनी 8 और ये 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू 3/2 हो गई। प्लस का 3 माइनस बाहर, इसलिए प्लस का 3 और ये प्लस का 3 और प्लस ये माइनस, यहाँ से माइनस का 1/2, -3 6, एक कम कर दो तो 5/2 हो गया। 5/2 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इसमें 1/4, तो ये a⁻² हो गया। a⁻² के बाद में फिर हमें वैल्यू चाहिए किसकी, a⁻³ की। तो हम फिर इसमें a इनवर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। a⁻1 a इनवर्स में a इनवर्स का मल्टीप्लाई, a इनवर्स में a इनवर्स का मल्टीप्लाई, तो अच्छा a इनवर्स में a इनवर्स, ये यहाँ पे एक करेक्शन था, पहले हम लोग लिखे थे यहाँ पे a इनवर्स, ठीक है ना। a इनवर्स में यहाँ पे ये -3 है, ये -3, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये -6 में कन्वर्ट होगा, ये -6 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो और सारी चीज़ें एज इट इज़ है। यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये -6 होगा, ये -6 होगा। और इसके बाद में यहाँ पे 1/4, ये 5/4 है और ये 11/2 आएगा सॉल्व करने पे।
इसको चेक कर लीजिएगा। ए की पावर ये -2 की वैल्यू आ गई। ए की पावर -2, इसका एक तरीका और बता देता हूँ यहीं पे चलते चलते कि उसमें से ए की पावर -2 निकालने का दूसरा तरीका, जैसे ए की पावर -2 निकाला, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे। अब इसी वैल्यू को चाहे एक और कर सकते हैं, ये 4 बाहर कर लीजिएगा तो 1/16 हो जाएगा। ये 4 बाहर निकाल लें, 1/16 हो गया। ये वैल्यू हो गई 1, माइनस का ये 18 दे देगा यहाँ से माइनस का 18 आ जाएगा। ये 4 बाहर तो माइनस का 5, यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ से -6 होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये ए की पावर -2 आ गया। अब हमें चाहिए ए रेज टू पावर -3 की वैल्यू। ए रेज टू पावर -3 जो हम लिख सकते हैं कि ए की पावर -2 और इंटू ए की पावर -1। ए की पावर -2 की वैल्यू ये है 1/16 और इंटू 1 माइनस का 18 -18 माइनस का 5 और माइनस का 5 प्लस का 10 है, ये प्लस का 10 माइनस का 6 5 6 22 इंटू ए इनवर्स जो ऊपर निकाले थे 1/4 यहाँ पे लिख लो इंटू में। और ये वैल्यू थी -1/4 ए इनवर्स की वैल्यू 1, ये ब्रैकेट में कर लें 1 6 और 6 -1 6 और 2 1 -10 -6। ठीक, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो यहाँ से वैल्यू 16 चौको 64 1564 हो जाएगा ये। ठीक है, 16 चौको 64 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो फर्स्ट वाला कॉलम करके। तो इसको फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज में ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स की वैल्यू तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये 1 प्लस का 18 और माइनस का 18। ठीक है, ये 1 प्लस 18 और यहाँ से -18। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो यहाँ से वैल्यू आएगी 6 माइनस 1872, फर्स्ट में 6 1872 18 10 तो प्लस का 180 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये हो जाएगा 6 माइनस 36 18 दूनी 36 18 6 ये प्लस का हो जाएगा तो 6 48 6 1 7 18 78 6 8 48 6 18 नहीं 108 हुआ 0 48 6 48 की 8 हौसला 4 सेकंड 4 10 108। फिर फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो माइनस का 5 माइनस का 10 और ये वैल्यू प्लस माइनस का 6 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो माइनस का 6 पंचे 30 माइनस का 30 प्लस की 60 और प्लस की 60। ठीक है, 10 माइनस 6 पंचे 30 60 और 60। थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 पंचे 30 माइनस का 30 प्लस 20 और प्लस 36। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 5 यहाँ से माइनस का 6 और यहाँ से प्लस का 22। फिर सेकेंड के साथ में तो 5 चक्का 30 और 6 36 ये 36 और 22 इंटू तो माइनस का 220 हो गया। ठीक है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 पंचे 30 प्लस 6 दूनी 12 22 इंटू 6 माइनस 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13। इनको सम कर लो तो ये ए इनवर्स आ गया। ओके, थैंक यू क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में लोग शेयर करेंगे। ठीक है, अब इतना रखिएगा।